नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जब से 2000 के नोट की सर्कुलेशन वापस लेने की बात कही गई है, तब से बयानों का दौर जारी हो गया है। लगातार कोई ना कोई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में बताते चलें कि अब हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने भी इस पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो तरीका है कतई सही नहीं है। इससे अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीबों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। गरीबों को इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हर एक चीज़ में इस तरह की चीज़ें कर देना सॉल्यूशन नहीं होता है। हमेशा नोटबंदी सॉल्यूशन नहीं होता है। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो लोगों को फायदा होगा, जिस वजह से यह सर्कुलेशन वापस लेने की बात कही गई है। लेकिन अगर हम गरीबों के हित में बात करें तो इससे गरीब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और यह एक सही तरीका नहीं कहा जा सकता है। और इस पर संतोष सुमन ने क्या कुछ बयान दिया है, चलिए एक बार विस्तार से दिखाते हैं। देखिए, फैसला से लगता है कि अब जो सरकार, हमारी केंद्र की सरकार है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी तो नोटबंदी ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 2000 का नोट आप लाए, इसलिए लाए कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और जो पुराने नोट लोग रखे हुए हैं सर्कुलेशन में आएगा। लेकिन फिर 2000 के नोट ला करके तुरंत आपको क्या सपना आया कि इसको बंद करने का काम किए। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपका जो वो पॉलिसी था वो कहीं ना कहीं फेल्यूर था, इसलिए आपको आज इस तरह की बात लगा। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है और ये चाहते हैं कि चुनाव जो 2024 आ रहा है, उस चुनाव में लोगों को हम कैसे डिस्टर्ब करें, जनता को लाइन में लगाने की जो बात कर रहे हैं, गरीब को परेशान करने की बात कर रहे हैं। और जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले तो उसी पार्टी के लोग होते हैं, उनको परेशानी हो सकती है। गरीब आदमी को क्या है, गरीब आदमी तो 2000 का नोट में नहीं देखता है। कहीं ना कहीं सरकार की ये जो पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा लाई गई है, हम इसको गलत समझते हैं, क्योंकि बार बार आप कोई चीज़ को बदल देना ही कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जब हम डिजिटली आप प्रमोट कर रहे हैं, सब डिजिटल हो रहा है, तो उसमें नोट को बार बार बदलने की क्या जरूरत है। ये सरकार की फेल्यूर है, इस पर मंथन करना चाहिए। हम केंद्रीय मंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मंथन करके बार बार लोगों को रोड पर नहीं लाइए, धूप में नहीं लाइए, सड़क पर नहीं ला करके लाइन में मत खड़ा कीजिए। एक बार आपने किया है तो बार बार करने की क्या जरूरत है। फुल प्रूफ योजना होनी चाहिए। कोई भी काम करें तो उसमें जनता के हित में काम होना चाहिए, नहीं कि जनता को बार बार परेशान करने का काम करना। तो ये बेहुदा बेवकूफ़ी भरा ये काम है, इसका हम समर्थन नहीं करते। जश्न क्यों मनाएं? सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक तो उसको करते हैं जो बहुत सारे पैसे लोग छिपा के रखे हुए हैं, तो उनको खुद समझना चाहिए कि बड़े बड़े लोग किसके पास है। तो बड़े बड़े लोग तो उन्हीं के पास है और उन्हीं के पार्टी में बड़े बड़े लोग होते हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो उन्हीं लोगों पर हुआ, तो उनको कहीं दुख हो रहा होगा, कोई दुखती रग को दबा दिया गया, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है ये। लेकिन गरीब आदमी को कहाँ बेचारा 2000 का नोट दिखेगा, उनको क्यों लाइन में खड़ा करते हैं। मान लीजिए किसी के पास ये एक नोट भी है 2000 का, तो उनको लाइन में खड़ा होकर के उसको चेंज कराना होगा। वो बेचारे को क्या लेना देना है। तो आपने जब बंद किया, नोटबंदी लागू किया, नया नोट लाया, तो 3-4 सालों में फिर बंद करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब आपका वो जो निर्णय है वो फेलियर निर्णय है, उसमें कहीं ना कहीं आपने चूक की है, इसलिए आप इस तरह काम कर रहे थे। ऐसे कब तक जनता को टेस्ट करते रहिए, ये गलत चीज़ है। और इस पर सुधार, कोई भी काम करे तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, दूरगामी होना चाहिए। और चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस तुरंत कोई भी चेंजेस कीजिएगा तो मजाक के पास नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने जिस तरीके से बयान दिया है कि सरकार ने जो ये सर्कुलेशन वापस लेने की बात कही है, इस पर थोड़ी सी गंभीरता से सोचनी चाहिए थी और इसमें और समय लेते हुए यह फैसला सुनाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार खुद पर बात नहीं ले रही है, आरबीआई को कह रही है कि ये आरबीआई का डिसीजन है। लेकिन चाहे जो भी हो, इसमें आम लोगों का ही जो है नुकसान है, इसलिए सरकार को इस पर सोचकर कोई भी बयान देना चाहिए था, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए था। क्योंकि अगर हम देखें तो समाज में सभी तबके के लोग रहते हैं, इससे अमीरों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीबों का भारी नुकसान हो जाएगा। जो भी लेबर मजदूर के तरह के लोग हैं, उन्हें भारी परेशानी होगी, क्योंकि जो लोग कम कमाते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखता है। और अब उन्हें कतारों में लगकर एक्सचेंज कराने की जो बात कही जा रही है, इससे भी वो बेहद परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। पिछली नोटबंदी ने हमें सबक दे दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।